गणित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग एक चैप्टर देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग से जुड़े जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। याद रखना है फ्रेंड्स कि कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर में हमको ए से लेके जेड तक हमको पता है कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर का पोजीशन बिल्कुल अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। यानी कि ए का पोजीशन 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13। इस तरह एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 एंड जेड का 26। ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। नींद में भी अगर कोई बोले कि टी का पोजीशन कौन सा है 20, वी का पोजीशन कौन सा है 22, सी का पोजीशन कौन सा है 3, जी का पोजीशन कौन सा है 7, ऐसे, क्योंकि अच्छे से याद रहेगा तभी हम क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक तो पोजीशन हो गया। उसके बाद देखिए ए से लेके एम तक 13 लेटर होता है, फिर एन से लेके जेड तक 13 लेटर होता है। ये भी याद रखना है कि ए से लेके एम तक टोटल 13 लेटर है और एन से लेकर जेड तक टोटल 13 है। ये हम ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सभी एक दूसरे का अपोजिट है। एम का अपोजिट एन होता है, एल का ओ होता है, के का पी होता है, जे का क्यू होता है, आई का आर होता है। जैसे ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड। पहले तो हमको पोजीशन याद होना चाहिए ए से जेड तक को किसी भी लेटर का। दूसरा हमको अपोजिट लेटर पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट लेटर क्या है, बी का अपोजिट लेटर क्या है, या सी का अपोजिट लेटर क्या है। तो ए का अपोजिट लेटर क्या है, यहाँ पे जेड है। ध्यान से देखें तो अपोजिट लेटर निकालना आसान है। अगर आपको पोजीशन याद है तो अपोजिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे है, जैसे ए का अपोजिट जेड है तो ए का पोजीशन क्या है 1, जेड का पोजीशन क्या है 26, 1 + 26 27। याद रखना है दो लेटर का अपोजिट लेटर का मतलब दोनों का सम हमेशा 27 होगा ही होगा। जैसे ई का 5 है, भी का 22 है तो 5 + 22 27, 8 + 19 27, 9 + 18 27, 10 + 17 27। मतलब अगर कोई बोल दे कि सी का अपोजिट लेटर बताओ तो सी का हमको पता है कितना होता है, पोजीशन 3 होता है। तो हमको पता है कि अपोजिट लेटर में दोनों का सम 27 होता है, तो 3 में क्या ऐड करें कि 27 होगा, तो 24 ऐड करेंगे। तो 24 किसका होता है, एक्स का। तो ऐसे हमको पता चल गया सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। इसी तरह जैसे कोई बोल दिया डी का अपोजिट लिखो तो डी का हमको पता है, डी का पोजीशन क्या होता है 4, और हमको पता है कि अपोजिट लेटर में दोनों का सम 27 होता है, तो 4 में क्या ऐड करें कि 27 होगा, तो 23 ऐड करेंगे, और 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। तो यहाँ से हम अपोजिट लेटर फाइंड कर लिए। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक तो पोजीशन बिल्कुल याद रहना चाहिए ए से लेके जेड तक, दूसरा अपोजिट लेटर कौन किसका होता है ये भी अच्छे से याद होना चाहिए। थोड़ा बहुत हेल्प के लिए एक वर्ड है इजोटी, EJOTY। हमको पता है ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। तो इससे कंपेयर करके थोड़ा बहुत हम, जैसे हमको ओ का पता है अगर रटा हुआ है कि 15 है तो पी का क्यू का तुरंत कर लेंगे, पी का 16, क्यू का 17, ऐसे हम कर सकते हैं। मतलब अपोजिट लेटर प्लस ये इजोटी प्लस उसका पोजीशन, कोई किसी का भी पोजीशन अगर पता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है। बाकी इसके एप्लीकेशंस कैसे हैं क्वेश्चंस में वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर लिख लिया है तो इसको छापिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए क्या, ए से लेके जेड तक का पोजीशन, दूसरा अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट क्या होगा, ये भी बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए। और एक ये छोटा सा पॉइंट इजोटी अगर हम याद रखते हैं तो पोजीशन याद रखने में आसान होगा। जैसे ई का अगर पता है 5 तो एफ का हम बोल देंगे 6 है, जी का 7 है। अगर हमको पता है टी का 20 है तो टी के बाद क्या होता है, यू का पता हो जाएगा 21, भी का पता हो जाएगा। तो ये इजोटी से भी हम थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है। वैसे हम तो बोलेंगे कि जितना अच्छे से याद होगा पोजीशन, जैसे कोई बोलेगा क्यू का क्या होता है 17, पी का क्या होता है 16, एस का क्या होता है 19, एक्स का क्या होता है 24, डब्ल्यू का क्या होता है 23, किसी का भी टी का क्या होता है 20, ऐसे याद रहना चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ हम मिटा रहे हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस पे, कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, इतना ही चीज़ याद करना है। और आप किसी भी एग्जाम के पेपर को जाके देखिए, उसमें लगाना कॉन्सेप्ट इतना ही है, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा नहीं होता। या तो आपको अपोजिट लेटर से पूछेगा या पोजीशन से पूछेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था ABCD को लिखा गया ZYXW, तो यहाँ पे HMPK को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि ABCD को ZYXW लिखा गया, तो HMPK को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सॉरी, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का X, D का W, यानी कि सभी का अपोजिट लेटर को लिख दिया है। इसी तरह HMPK का अपोजिट क्या होगा, तो H का हम पता है क्या होता है S, हमको याद है, M का क्या होता है N, P का क्या होता है K, और K का क्या हो जाएगा P, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अपोजिट लेटर बस दे रखा है डायरेक्ट, A का क्या होता है Z, B का क्या होता है Y, C का क्या होता है X, D का क्या होता है W, ये अपोजिट लेटर है। इसी तरह हम H का S लिख दिए, M का N, P का K का P। ठीक है, ये इसका अपोजिट लेटर है ना। तो ऐसे हम लोग अपोजिट लेटर लिख सकते हैं। देखिए H होता है 8, 8 में 19 ऐड करेंगे तो 27 होगा। M होता है 13 में 14 ऐड करेंगे। P होता है 16, 16 में 11 ऐड करेंगे, 11 में 16 ऐड करेंगे, तो ये इसका अपोजिट लेटर होगा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या आएगा, जैसे लिखा है ACE कुछ भी G, इसको लिख दिया है DFHJ, तो लिखना है PMOT को क्या लिखेंगे। यहाँ पे लिख रखा है ACEG को DFHJ लिखा है, तो PMOT को क्या लिखेंगे। अभी ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग तुरंत ये करते हैं कि क्या ये अपोजिट लेटर है, क्या कोई नहीं है अपोजिट लेटर, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो भी लेटर दे रखा है इसका हम पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन बोले तो A का 1, C का 3, इसका 5, G का 7, इसका बोले तो 4, 6, 8, 10। अब ध्यान से देखिए, आप पता चल जाएगा, 1 को 4 लिखा है, 3 को 6 लिखा है, 5 को 8 लिखा है, 7 को 10 लिखा है। इसका मतलब सभी में देखिए ध्यान से 3 ऐड हो रहे हैं। 1 में 3 ऐड किया 4, 3 में 3 ऐड किया 6, 5 में 3 ऐड किया 8, और 7 में 3 ऐड किया 10। कहने का मतलब इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो हमको पता है कि P का क्या होता है 16, M का क्या होता है 13, O का होता है 15, और ये क्या है T का क्या होता है 20, ऐसे याद रहना चाहिए। तो 3 ऐड करेंगे, 16 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 13 में ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। 19 हमको पता है किसका होता है S, 16 P का होता है, R का 18 होता है, और W का 23 होता है, यानी कि PMOT को हम SPRW लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से बस इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो इसमें और इसमें कोई ना कोई नंबर का ऐड कर देगा, 2 2 करके, 1 1 करके सब्ट्रैक्ट कर सकता है, या 3 3 करके ऐड कर सकता है, या सब्ट्रैक्ट कर सकता है, या अपोजिट लेटर लिख देगा उसका और तुमको पूछेगा कि दूसरा इसका अपोजिट लेटर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब 20 to 30 क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, और सभी को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट में भेज दीजिएगा, तो हम उस डाउट को करवा देंगे। थैंक यू।